मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या को पढ़ रहे थे। और जैसा कि आपने नाटक में देखा कि मगध सम्राट नंद के अत्याचारों से वहाँ की जो प्रजा या नागरिक थे वो बहुत परेशान थे। नंद ने अपने मंत्रियों और सेनापति तक को कैद में डाल दिया था। और जो उनका पूर्व अमात्य शक्टार है वह भी नागरिकों से को बतला रहा है कि मेरे साथ निरपराध पुत्रों की नंद ने हत्या करवा दी और मेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैं नंद से प्रतिशोध या बदला लेना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? इस पर जो अन्य नागरिक हैं वे हैरान होते हैं और वे शक्टार से पूछ रहे हैं। चौथा नागरिक, मंत्री शक्टार, आप जीवित हैं? शक्टार, हाँ, महापद्म के जाज पुत्र नंद की वधिक हिंसर पशु नंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य शक्टार मैं ही। सब नागरिक, हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग, जनता की शुभकामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना होगा। मौर्य, और मेरे लिए भी कुछ? नागरिक, तुम? मौर्य, सेनापति मौर्य, जिसका तुम लोगों को पता ही न था। नागरिक, आश्चर्य, हम लोग आज क्या स्वप्न देख रहे हैं? अभी लौटना चाहिए, चलिए आप लोग भी। शक्टार, परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेता है? सब इधर उधर देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त तनकर खड़ा हो जाता है। तो बूढ़ा जो मंत्री शक्टार है वह आम नागरिकों से पूछ रहा है कि मेरी रक्षा कौन करेगा। तो कोई तैयार नहीं होता। चंद्रगुप्त तनकर के खड़ा हो जाता है और कहता है, चंद्रगुप्त, मैं लेता हूँ। उन सब पीड़ित, आघात जर्जर, पददलित लोगों का संरक्षक मैं हूँ, जो मगध की प्रजा है। चाणक्य, साधु चंद्रगुप्त। सब उत्साहित होते हैं। पर्वतेश्वर, चाणक्य और वररुचि को छोड़कर सब जाते हैं। वररुचि, चाणक्य, ये क्या दावाग्नि फैला दी तुमने? तो मगध का जो पूर्व मंत्री वररुचि है, या जिसको कात्यायन भी कहा गया है, वह चाणक्य से पूछ रहा है कि नंद के विरुद्ध प्रजा को तुमने किस तरह से भड़का दिया है, यानी नंद के अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को किस तरह से तैयार कर लिया है। चाणक्य, उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही आंचल में छिपाए रहता है। कात्यायन, तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध किया था तुमने? वररुचि, नंद की भूल थी, उसे अब भी सुधारा जा सकता है। ब्राह्मण, क्षमानिधि, भूल जाओ। चाणक्य, प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही व्याख्यानस्थ होंगे। कात्यायन, शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार करना। चलो पर्वतेश्वर, सावधान, सबका प्रस्थान। यहाँ जो वररुचि या कात्यायन है, ये अभी भी नंद को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन चाणक्य कह रहे हैं कि पहले हमारे पास शक्ति आ जाने दो, क्षमा का विचार हम बाद में करेंगे। अगला दृश्य, नंद की राजसभा, सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में। नंद, अमात्य राक्षस, ये कौन सी मंत्रणा थी? यह पत्र तुमने लिखा है? राक्षस, पत्र लेकर पढ़ता हुआ, सुवासिनी, उस कारागार से निकल भागो, इस स्त्री के साथ आकर मुझसे मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। नंद से फिर समझ लिया जाएगा। नंद की ओर देखकर, आश्चर्य, मैंने तो ये नहीं लिखा। यह कैसा प्रपंच है? और किसी का नहीं, उसी ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज, सतर्क रहिए, अपने अनुकूल परिजनों पर भी विश्वास न कीजिए, कोई भयानक घटना होने वाली है। जब
राक्षस को बंदी बना लिया जाता है, तो उस समय नंद उससे पूछ रहा है कि तुमने मेरे विरुद्ध पत्र लिखा है। तो राक्षस मना करता है और नंद से कहता है कि ये उस ब्राह्मण चाणक्य का ही कोई षड्यंत्र है और आप अपने लोगों से भी सावधान रहें। नंद, इस तरह से मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखो, ये तुम्हारी मुद्रा है। मुद्रा देता है। राक्षस देखकर सिर नीचे कर लेता है। कृतघ्न, बोल, उत्तर दे। और नंद फिर राक्षस से पूछ रहा है कि पत्र लिखने से तुमने मना कर दिया है, परंतु तुम्हारी ये मुद्रा देखो, क्या ये भी तुम्हारी नहीं है? तो राक्षस उस मुद्रा को देख करके सिर नीचे झुका लेता है और स्वीकार कर लेता है कि ये मेरी ही मुद्रा है। राक्षस, मैं कहूँ भी तो आप मानने ही क्यों लगे? नंद, तो आज तुम लोगों को भी उसी अंधकूप में जाना होगा। प्रतिहार, नागरिकों का प्रवेश। राक्षस को श्रृंखला में जकड़ा हुआ देखकर उनमें उत्तेजना। नागरिक, सम्राट आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि राक्षस और अन्य लोगों पर भी राजदंड द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं उनका फिर से निराकरण होना चाहिए। नंद, क्या तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है? नागरिक, इसके प्रमाण हैं शक्टार, वररुचि और मौर्य। तो यहाँ कुछ नागरिक नंद के न्याय से सहमत नहीं हैं और उसे कह रहे हैं कि आप लोगों को न्याय सबके सामने करना चाहिए। नंद उन लोगों को देखकर, शक्टार, तो अभी जीवित है? शक्टार, जीवित हो नंद, नियति सम्राटों से भी प्रबल है, यानी जो भाग्य है वह सम्राटों से भी बढ़ करके। नंद, यह मैं क्या देखता हूँ? प्रतिहार, पहले इन विद्रोहियों को बंदी करो। क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है? नागरिक, इनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, जिससे हम लोगों को राजनियमों में विश्वास हो। सम्राट, न्याय को गौरव देने के लिए इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है। तो नंद नागरिकों से पूछ रहा है कि ये जो मेरे पूर्व कैदी हैं, क्या इनको आप लोगों ने छुड़ाया है? तो नागरिक नंद से कह रहे हैं कि आप इनके अपराधों को हमें भी बताएं ताकि न्याय में हमारा विश्वास और दृढ़ हो सके। नंद, प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा? नागरिक, हाँ महाराज। नंद, क्या तुम सब के सब विद्रोही हो? नागरिक, यह सम्राट अपने हृदय से पूछ देखें। शक्टार, मेरे 7 निरपराध पुत्रों का रक्त। नागरिक, न्यायाधिकरण की आड़ में इतनी बड़ी नृशंसता? नंद, प्रतिहार, इन सबको बंदी बनाओ। राज प्रहरियों का सबको बांधने का उद्योग। दूसरी ओर से सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। तो नंद अपने सैनिकों को उन्हें बंदी बनाने के लिए कहता है। इसी बीच में दूसरी ओर से सैनिकों के साथ चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त, ठहरो। सब स्तब्ध रह जाते हैं। महाराज नंद, हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। तो चंद्रगुप्त नंद को कह रहे हैं कि हम आपकी प्रजा हैं और आप हमारे साथ ज्यादती या अत्याचार ना करें। वररुचि, विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो? नंद, स्वगत, विभीषिका, विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं, कुछ सोचकर प्रकट। अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो और वररुचि, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। तो नंद पहले अपने मन में सोचता है कि ये सब अपराधी और विद्रोही इकट्ठे हो गए हैं, परंतु सबके सामने प्रकट रूप में वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मौर्य जो वृद्ध सेनापति का पुत्र है और अब स्वयं भी सेनापति है चंद्रगुप्त,
तो उसे अपना सेनापति बताता है, और वरुचि जो उसका पूर्व मंत्री है उसे भी कहता है कि हमने तुमको क्षमा कर दिया। शक्टार, और हम लोगों से पूछो नंद, अपनी नृशंसताओं से पूछो, क्षमा कौन करेगा? तुम? कदापि नहीं, तुम्हारे घृणित अपराधों का न्याय होगा। नंद तनक कर, तब रे मूर्खो, देखो नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है, आओ आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रहरियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपक्ष के कुछ लोग मारे जाते हैं और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने की सूचना देता है। युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद को बंदी बनाता है। चाणक्य का प्रवेश। तो नंद जैसे ही अपने विरोधियों को कैदी या बंदी बनाने के लिए कहता है, तो चंद्रगुप्त के सैनिकों के साथ उसका युद्ध प्रारंभ हो जाता है और उसमें नंद के कुछ सैनिक मारे जाते हैं। और इसी बीच जो चंद्रगुप्त है वो नंद को बंदी बना लेता है। चाणक्य, नंद शिखा खोली, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई, इसीलिए आया हूँ। राजपद के अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। तो नंद यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं, नहीं, यहाँ चाणक्य नंद पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि तुमने पहले ही बहुत अत्याचार किए हैं और क्या तुम आज भी अत्याचार करना चाहते हो? अब तुम्हारे अत्याचारों पर हमें विचार करना होगा, यानी अब हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। नंद, तुम ब्राह्मण, मेरे टुकड़ों से पले हुए दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे? तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विप्लवी हो, अनार्य हो। चाणक्य राज सिंहासन के पास जाकर, नंद, तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं। महापद्म की हत्या, शक्टार को बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उसकी स्त्री और वरुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का अस्तित्व नाश, नगर में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्रह्मस्व और अनाथों की वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुवासिनी पर अत्याचार, शक्टार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी, जिसे तुम अपने घृणित पाशव वृत्ति का। तो यहाँ चाणक्य एक तरह से नंद के विरुद्ध आरोप पत्र पढ़ता है और अनेक दोष चाणक्य नंद पर लगाते हैं। नागरिक बीच में रोककर हल्ला मचाते हुए, पर्याप्त, ये पिशाच लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यहीं उपस्थित है। चंद्रगुप्त ठहरिए, नंद से कुछ उत्तर देना चाहते हैं। नंद, कुछ नहीं, वध करो, हत्या करो का आतंक फैलता है। चाणक्य, तब भी कुछ समझ लेना चाहिए नंद, हम ब्राह्मण तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं, लोगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी की उत्तेजना, कल्याणी को बंदनी बनाए पर्वतेश्वर का प्रवेश। नंद, आह बेटी, असह्य, मुझे क्षमा करो चाणक्य, मैं कल्याणी के साथ जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। और इसी बीच में नंद की पुत्री कल्याणी को बंदी बना करके नंद के सामने लाया जाता है। तो नंद को बहुत दुख होता है और वह क्षमा भी मांगता है और कल्याणी के साथ जंगल में जाकर के तपस्या करने की बात कहता है और अपने आप को छोड़ देने की बात भी कहता है। चाणक्य, नागरिक वृंद, आप लोग आज्ञा दें, नंद को जाने की आज्ञा। शक्टार छुरा निकाल कर नंद की छाती में घुसेड़ते हुए, 7 अध्याय हैं नंद, यदि 7 जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, मगध नंद के बिना भी
जी सकता है। तो जैसे ही चाणक्य नागरिकों से नंद का न्याय करने के लिए बोलते हैं कि आप लोग नंद के साथ न्याय करें, तो जो वृद्ध शक्टार है वो छुरा निकाल करके नंद की छाती में घुसेड़ देता है और नंद की हत्या कर देता है, और इस तरह से वो अपने निरपराध पुत्रों की हत्या का बदला लेता है। वर रुचि अनर्थ सब स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस चाणक्य, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। चंद्रगुप्त, अमात्य राक्षस के बंधन खोल। आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र हैं। राक्षस सुहासिनी कल्याणी के बंधन खुलते हैं। राक्षस, राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। चाणक्य तप। राक्षस परिषद की आयोजना होनी चाहिए। नागरिक वृंद, राक्षस वरुचि शक्टार चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित परिषद की हम घोषणा करते हैं। चाणक्य, परंतु उत्तरापथ के समान गणतंत्र की योग्यता मगध में नहीं, और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है, इसलिए यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि यवन अभी हमारी छाती पर है। तो चाणक्य आम लोगों को समझा रहे हैं कि मगध को एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता है, और यवनों का खतरा अभी देश से टला नहीं। नागरिक, तो कौन इसके उपयुक्त है, यानी मगध का शासक किसे होना चाहिए? चाणक्य, आप ही लोग इसे विचारिए। शक्टार, हम लोगों के उद्धारकर्ता, उत्तरापथ के अनेक समरों के विजेता वीर चंद्रगुप्त। नागरिक, चंद्रगुप्त की जय। चाणक्य, अस्तु, बढ़ो चंद्रगुप्त, सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। अमात्य राक्षस, अभिषेक, सम्राट का अभिषेक कीजिए। मृतक हटाए जाते हैं। कल्याणी दूसरी ओर जाती है। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाता है। सब नागरिक, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, मगध की जय। चाणक्य, मगध के स्वतंत्र नागरिकों बधाई। आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। अब मंत्री परिषद की सम्मति से मगध और आर्यावर्त के कल्याण में लगो। सम्राट चंद्रगुप्त की जय का घोष। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने देखा कि जो अत्याचारी शासक नंद था, उसे उसके पापों की सज़ा मिल जाती है। पूर्व मंत्री शक्टार उसकी हत्या कर देता है, और मगध को एक नया शासक चंद्रगुप्त मिल जाता है। और चाणक्य उसे भी समझा रहे हैं कि सब मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहाँ तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। और चंद्रगुप्त को समझा रहे हैं कि स्वेच्छाचारी या जो निरंकुश शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया, यानी नंद के अत्याचारी शासन को किसी ने भी पसंद नहीं किया। अब आप मगध और इस आर्यावर्त के कल्याण में लग जाओ।